आज की वीडियो का विषय है प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं और अंत में हम आपको बताएंगे ऐसे दो विशेष नियम जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहचानना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आपको अपनी कॉपी की तरफ। आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी विधेय। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि प्रेडिकेट कहते किसको हैं। तो प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट होता है, यानी वह भाग जिसमें कर्ता के बारे में कुछ कहा गया है, वही प्रेडिकेट होता है। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में है अनु इज़ रीडिंग ए बुक, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, नीमा इज़ डांसिंग, गोपाल इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इसमें क्रमशः जो सब्जेक्ट है वो अनु है, राम है, नीमा है और गोपाल है। इन सभी सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कुछ न कुछ कार्य को कर रहे हैं। अब अनु काम कर रही है पढ़ने का, किताब पढ़ने का, राम बाज़ार जाने का कार्य कर रहा है। तो ये जो अनु के बारे में, राम के बारे में, नीमा और गोपाल के बारे में कहा जा रहा है, यही हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे अनु हमारा सब्जेक्ट हो गया तो इज़ रीडिंग ए बुक जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अब प्रेडिकेट को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है द डॉग्स बार्क, यानी कुत्ते भौंकते हैं। तो इसमें बार्क जो है हमारा वर्ब हो गया। अब हम वर्ब को पहचानेंगे किस तरह से। कार्य के करने या होने को बताने वाला जो शब्द होता है सेंटेंस में, वही क्रिया होती है। क्रिया से हमें तीन चीज़ों का ज्ञान मिलता है। पहला, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है या करती है, कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा रहा है। यानी सेंटेंस में जो भी कार्य कोई व्यक्ति या वस्तु कर रहा है उसको बताने वाला शब्द ही क्रिया होता है। अगर आप और अच्छी तरह जानना चाहें तो ये देखें कि शब्दों के अंत में यदि ना लगा है तो वो हमारी क्रिया हो जाती है। जैसे पढ़ना ना लगा हुआ है, लिखना, सोना, ये सारी जो हैं वो क्रियाएं हैं। तो क्रिया हम पहचान लिए। अब देखेंगे कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया लग जाती है तो वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो वाक्य के अर्थ को पूर्ण नहीं कर पाती हैं। उनके लिए किसी न किसी एक अलग शब्द की आवश्यकता पड़ती है और ये जो शब्द हैं जो उनके अर्थ को पूरा करते हैं वही प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो हमने देखा कि वर्ब हमको पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब इसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में है आई बॉट ए कार। अब बॉट मीन्स क्या हो गया, खरीदना, यानी खरीदा। मैंने एक कार खरीदा। तो आई को हमने लिख दिया है सब्जेक्ट वाले पार्ट में जो हमारा पहले से लिखा हुआ है। बाकी जो बचे हुए शब्द हैं यानी वर्ब इसमें क्या है, बॉट। बॉट को हमने वर्ब वाले कॉलम में लिख दिया और ऑब्जेक्ट जो है ए कार, इसको हमने ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में लिख दिया। दूसरा एग्जाम्पल है माई मदर कुक्स फूड। कुक यानी खाना बनाना, तो कुक्स को हम लिख देंगे वर्ब वाले पार्ट में और फूड यानी कि ऑब्जेक्ट, इसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में। इसी तरह से माई अंकल राइट्स गुड पोएम्स। राइट्स यानी कि लिखना, इसको हम लिखेंगे वर्ब वाले कॉलम में और गुड पोएम्स हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एक अगला एग्जाम्पल है यू लव मी। लव हमारा हो गया प्रेम करना यानी वर्ब, तो इसे हम वर्ब वाले कॉलम में लिखेंगे और मी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम चले आए उस विशिष्ट नियम को जानने के क्रम में जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया हुआ था। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप किसी वस्तु के बारे में जानते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का बोध होता है। अब यहाँ पे देखिए
एक कार जो है, कार एक वस्तु है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का विषय है। और मी जो है वो व्यक्ति है, यानी मुझे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का विषय है। तो जो विशेष नियम हम आपको बताने वाले थे वो यह है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे। सेंटेंस में आप क्या लगा के प्रश्न पूछें, जो आंसर आ गया वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और उसी सेंटेंस में आप किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, राम गेव मी ए बुक, राम ने मुझे एक किताब दिया। अब इसमें आप क्या लगा के प्रश्न पूछिए, राम ने मुझे क्या दिया। आपका आंसर आता है कि राम ने मुझे एक किताब दिया, यानी ए बुक। तो ए बुक जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का विषय होगा। अब हम पूछते हैं कि राम ने किसको किताब दिया, तो किसको लगा के प्रश्न पूछे तो आंसर आ गया मुझे किताब दिया। तो ये मुझे है, मी, ये इनडायरेक्ट वाले में लिखा जाएगा। इसको हम अगली वीडियो में भी खूब अच्छी तरह समझ लेंगे, साथ में कॉम्प्लीमेंट भी सीखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि आपने सब्जेक्ट पार्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं।